हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं किचन में खड़ी हूँ, पर ये कोई कुकिंग क्लास नहीं है। मैंने सोचा मैं यहाँ पे चावल बना रही, तो मैं आपसे यहीं पे बात कर लूँ, काम करते करते बात कर लूँ, ताकि काम भी हो जाए और आपसे बात भी हो जाए, टाइम वेस्ट भी ना हो कि अब अलग से बात करनी पड़ेगी सारे कामों से। फिर काम घर में ख़त्म नहीं होता, कभी बढ़ता रहता है। अब काम भी करना ही है, कोई और थोड़ी करेगा हमारा काम। और जहाँ बच्चे छोटे हो वहाँ तो काम बढ़ता ही रहता है। डिवीना को कल वो शाम को मुरमुरे खा रही थी। मुरमुरे बोलते हैं आप ना, हम तो मूढ़ी बोलते हैं। वो चावल की जो होती है वो खा रही थी, और उस टाइम पे भी मैंने मना करा कि मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ, तो उसे रात को उल्टी हो गई। फिर तो अभी तो ठीक है, क्योंकि वो शायद पचा नहीं होगा, तो इसलिए वो निकल गया सारा। सुनती नहीं है वो, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। और खुद तो खा रही और साथ में भाई को भी खिला रही, और मैं भाई के लिए मना करी थी, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि उसको भी नहीं बचेगी। खुद भी ख़त्म करे जा रही है। अरे मैं भाई को खिला रही हूँ, भाई को खिला रही हूँ। कोई प्याज ना बहुत तेज़ होती है मिर्ची, पानी में डाल के मिर्च कम हो जाती है, लेकिन जब जल्दी बनाना हो तो ऐसे ही करना होता है। और ये मिर्ची जो आँखों में लगती है ना, बहुत ज़्यादा। आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी, वो सच में हमारा रियल इंसिडेंट है। हम आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं ना, तो फील होता है कि कुछ तो पावर थी तो है नहीं वहाँ पे। वो घर तो अब भी है, बस हमने शिफ्ट कर लिया। प्याज में मिर्च ये अब थोड़ी देर के बाद लग रही है मेरी आँखों में, जबकि देखो मैं हरी मिर्च काट रही हूँ, लेकिन प्याज की मिर्च अब लग रही है। चावल धो दो, तुम बकवास मत करो पीछे खड़े होके। अब ये भी यही डालना है, यही डालना है। इसके आलू उबाल रही हो? दूसरे उसमें उबलेंगे वो तो। थोड़ा काम इनसे भी करवा लेते हैं, हाथ बटा लेते हैं। आलू छीले, कुछ तो अच्छा करना आता है, कुछ तो सीखा है शादी से पहले। शादी से पहले तो शादी से पहले सीखा, मैंने थोड़ी सिखाया है। पहले से आता है तभी तो कर रहे हैं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। एक के ऊपर सारा काम आ जाता है, फिर बच्चों को भी देखना है, घर का भी काम। आवाज़ सुन लो, उसकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो ये ऐसा चिल्लाता है, क्योंकि अभी पूरा तो बोलता नहीं है। आज के टाइम के हिसाब से वैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। अगर हस्बैंड कुछ काम करवा रहा है बीवी का, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो जोरू का गुलाम है। ऐसा नहीं होता, पर ऐसा लोग सोचते हैं। लोगों को सोच बदलनी चाहिए अपनी। बेटी का काम करते हुए दामाद अच्छा लगता है, लेकिन बहू का काम करते हुए बेटा अच्छा नहीं लगता। बात तो सेम ही है ना, बस लोगों को सोच बदलनी है अपनी। हम तो भैया जैसे खुद हैं वैसे बच्चे भी हैं। अगर भुवन के हाथ में भी कोई उसका खुद का निक्कर भी आ गया और वो नीचे बैठा हुआ है ना, तो उससे उसका वो पोछा लगेगा। मतलब क्योंकि उसे पता है, उसने मेरे को भी देखा करते हुए, अपने डैडा को भी देखा है करते हुए। पर ये गलत नहीं होता ना। लड़का और लड़की का क्या फ़र्क, घर का काम लड़के को भी आना चाहिए, लड़की को भी आना चाहिए। और जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, आप वो ज़रूर करो, क्योंकि हम सक्सेसफुल होंगे, हमारे आसपास के लोग को अच्छा नहीं लगेगा, वो पसंद नहीं करेंगे, हमें डीमोटिवेट करेंगे, या उसके चीज़ के बारे में बताएंगे ही नहीं, पूछने के बाद भी नहीं बताएंगे, बातें टाल देंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई उनसे ज़्यादा तरक्की कर ले। लेकिन आप तरक्की, आप सक्सेसफुल और आप पैसे जो कमा रहे हो वो आप अपने लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। कोई और थोड़ी हमारे घर में आके खाना भरवा, राशन भरवा रहा है, पैसे दे रहा है काम करने के, नहीं ना। हमें खुद के लिए करनी है सारी चीज़ें। हमें सक्सेसफुल भी खुद के लिए होना है, अपने बच्चों को भी करना है। आपको जो फील्ड में जाना पसंद है ना, और जो फील्ड में आपका कोई जान पहचान है, उसी फील्ड में जिसमें आपको जाना है, वो नहीं बताएगा उसके बारे में जल्दी से। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई किसी का भला नहीं चाहता, हमें अपना खुद का भला देखना, भगवान को आगे रख के चलना, बस। और क्या चाहिए लाइफ में। अगर आपको कोई मोटिवेट ना करे तो आप खुद मोटिवेट हो, खुद को बोलो कि हाँ हम कर सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव सोचो कि सब कुछ पॉजिटिव होगा।
किचन का काम तो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बहुत से काम है जो मतलब पूरे दिन काम होते हैं, बच्चे पूरा घर फैलाते रहते हैं, लेकिन इसके डैड कहते हैं साथ के साथ उठा लो, साथ के साथ उठा लो सारी चीज़ें, पर जितना उठाओ उतना बच्चे काम फैलाते ही रहते हैं, पूरा का पूरे दिन यही चलता रहता है। वैसे ना हमें आज सुबह 5-6 बजे या 7 बजे तक ना शीतला माता मंदिर जाना था, क्योंकि वो हमारी कुल देवी है, लेकिन दीदी की तबीयत ख़राब हो गई, 3:30 बजे उसे उल्टियाँ हो गई थी, इसलिए हम गए नहीं। तो अब देखते हैं, शायद कल ट्यूसडे को जाएंगे, क्योंकि जाना तो है। भगवान का आशीर्वाद लेते रहो, लेते रहना चाहिए, हमारे साथ वही है। और अपने आप को मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलना, हम भी खुद को खुद ही मोटिवेट करते हैं, कोई और नहीं आता, और भगवान तो है ही साथ। जो इंसान सच्चे होते हैं उनके साथ तो भगवान होते ही हैं हमेशा। बस यही है। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, डिवीना के साथ भी। अभी तो वो चलो टीवी देख रही है थोड़ा, तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।